अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं जिसके लिए हर एक सिविल इंजीनियर को जरूर ट्राई करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इंजीनियर अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर आप मुझसे कॉल करके, व्हाट्सएप पे, चैट पे मैसेज करके पूछते रहते हैं कि सर किसी एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बताइए जो बना ही सिविल इंजीनियर्स के लिए है या फिर सिविल इंजीनियर्स को उस करियर के बारे में जरूर ट्राई करना चाहिए। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो करियर ऑप्शन है बिलिंग इंजीनियर। अब आप बिलिंग इंजीनियरिंग का नाम सुन के ये वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी मत चले जाना, क्योंकि देखो बिलिंग इंजीनियरिंग सुनना जितना आसान है ना, उस लेवल पे पहुंचना या फिर बिलिंग इंजीनियर बनना उतना ही मुश्किल है। अगर बिलिंग इंजीनियर बनना इतना ही आसान होता तो हर एक सिविल इंजीनियर अपनी लाइफ के अंदर जरूर बिलिंग इंजीनियर बनता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप आंकड़े अगर उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि काफी सारे सिविल इंजीनियर ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में कभी बिलिंग इंजीनियर जो है वो बन ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि बिलिंग इंजीनियर अगर आपको बनना है तो कौन सी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड रहेगी। देखो, अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि एक बिलिंग इंजीनियर को ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। आपने सुना होगा कि एक बिलिंग इंजीनियर को बीओक्यू बनाना आना चाहिए, एक बिलिंग इंजीनियर को एस्टिमेट जो है वो बनाना आना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें बड़े ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये लगभग हर एक सिविल इंजीनियर को आती है। अगर आप किसी साइट इंजीनियर के पास भी जाओगे ना, तो साइट इंजीनियर से भी आप बोलोगे कि भाई तेरे को तू बीओक्यू पढ़ लेगा, वो बोलेगा हाँ जी पढ़ लूंगा बीओक्यू। आप उससे बोलोगे कि ड्राइंग रीड कर लेगा, वो बोलेगा हाँ जी ड्राइंग रीड कर लूंगा। आप उससे बोलोगे क्या तू एस्टिमेट बना लेगा या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनका बिल बना लेगा, वो बोलेगा हाँ जी बना लूंगा। तो एक साइट इंजीनियर जब सारा काम ये कर ही रहा है, तो फिर बिलिंग इंजीनियर एक्चुअल में क्या कर रहा है, या फिर उस बिलिंग इंजीनियर के पास में कौन सी वो एक्स्ट्रा स्किल्स है या कौन सी वो उसके पास में नॉलेज है जिसकी वजह से वो बिलिंग इंजीनियर है। और साइट इंजीनियर के पास भी वो सारी नॉलेज होने के बावजूद भी वो बिलिंग इंजीनियर नहीं बन पा रहा है। तो एक्चुअल में उन्हीं स्किल्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप जो है वो मत करना। सबसे पहली जो स्किल्स है वो है प्राइस एक्सेलेशन कैलकुलेशन। देखो, ड्राइंग रीड करना, एस्टिमेट बनाना, ठीक है, पीटी कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल बनाना, ये बिलिंग इंजीनियरिंग नहीं है। एक्चुअल में जो बिलिंग बिलिंग इंजीनियरिंग है उन्हीं के उसी में से एक पॉइंट में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो है प्राइस एक्सेलेशन। देखो, इसके अंदर क्या होता है कि आपको भी पता है कि कोई भी जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है। मान लो आज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2026 के अंदर, तो उस प्रोजेक्ट को बनते बनते 2028, 30 या फिर उससे भी ज्यादा का टाइम लगाता है। आप किसी भी एक प्रोजेक्ट को उठा के देख लो, 4-5 साल का जो टाइम होता है, वो इतना टाइम जो है वो लगता ही लगता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। क्लियर? तो 2026 में अगर किसी भी मटेरियल के जो रेट हैं, क्या वो 2030 तक वो रेट रहेंगे या 2028 में वो रेट रहेंगे या नेक्स्ट ईयर वो रेट रहेंगे? नहीं। हमेशा आप देखोगे कि प्राइस जो है वो इंक्रीज होते हैं, और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्राइस जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे, जब से ईरान का और जो यूएस का इसराइल का जो पंगा हुआ, उसकी वजह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट काफी हाई हुए, जिसकी वजह से जो बिटुमिनस वगैरह जो आता है रोड कंस्ट्रक्शन में, उसमें लोगों को काफी दिक्कत आई। उसके प्राइस आज तक भी काफी हाई है, ठीक है। तो अब जिस कॉन्ट्रैक्टर ने रेट लिया होगा, उसने उस टाइम पे जो रेट होगा उसके हिसाब से टेंडर डाला होगा, लेकिन प्रेजेंट में रेट काफी हाई हो गए। तो यहाँ पे रोल निकल के आता है प्राइस एक्सेलेशन कैलकुलेशन का, कि एक्चुअल में जो रेट इंक्रीज हो रहे हैं उन रेट की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है उसके लिए क्लेम करना, ये एक बिलिंग इंजीनियर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। अक्सर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की ना सिविल इंजीनियर्स बात ही नहीं करते हैं। आप काफी सारे सिविल इंजीनियर से मिलोगे, उसकी बात ही नहीं करेंगे। वो बात किसकी करेंगे? ड्राइंग रीडिंग की बात करेंगे। वो किसकी बात करेंगे? एस्टिमेट बनाने की बात करेंगे। वो जा जाते सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटो कैड सॉफ्टवेयर की बात कर लेंगे, एक्सेल की बात कर लेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। सो एक बिलिंग इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज काफी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जो भी साइट पे वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है उसका पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा या किन टर्म्स कंडीशन के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वर्क कर रहा है, सारा का सारा वो आपके जो टेंडर होता है उसी में सारी चीजें मेंशन होती है। तो आपको अगर वही पढ़ना नहीं आता है, उसके टेक्निकल जो टर्म्स हैं वही आपको समझ में नहीं आती है, तो फिर आप किस बात के बिलिंग इंजीनियर? अब मान लो वहां पे लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है इस तरीके से पेमेंट करना है या फिर इन स्टेज के अंदर पेमेंट करना है, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट पे कॉन्ट्रैक्टर को बिल पे किए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आता है,
टेंडर डॉक्यूमेंट आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कभी भी बिलिंग इंजीनियर जो है वो नहीं बन सकते हैं। तो ये भी एक वो स्किल है जो एक नॉर्मल जो इंजीनियर होता है साइट पे वर्क करने वाला, जिसको बिलिंग की समझ होती है, और एक जो मेन बिलिंग इंजीनियर होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसमें इसका भी बड़ा काफी रोल होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है मटेरियल रिकंसिलेशन। साइट पे मटेरियल रिकंसिलेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि रेगुलर बेसिस पे साइट पे जो है इसको किया जाता है। क्लियर? कितनी साइट पे हमारी वेस्टेज हो रही है, ऐसा तो नहीं कि वेस्टेज हमारी जो हमने लिमिट सेट की है उससे कहीं ज़्यादा वेस्टेज हमारी हो रही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि साइट पे हमारी चोरी हो रही है, क्योंकि साइट पे चोरी होना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो एक इंजीनियर का काम ये भी होता है कि भैया साइट पे जो चोरी हो रही है उसको कंट्रोल करना। क्लियर? और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा रिकंसिलेशन से। हमारे स्टॉक में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, साइट पे कितना मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है। इसके अलावा मान लीजिए जैसे स्टील का कॉन्सेप्ट है तो स्टील यार्ड के अंदर कितना है, कितने की कटिंग हो चुकी है, कितने की बेंडिंग हो चुकी है, ये सब रिकंसिलेशन से हमें पता चलता है। कितना सीमेंट कंजप्शन हो रहा है, क्या जो एक्चुअल लिमिट है उससे ज़्यादा क्रॉस तो नहीं करा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें रिकंसिलेशन से पता चलती हैं। और रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के प्रॉफिट एंड लॉस में। रिकंसिलेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जो कंपनी रेगुलर रिकंसिलेशन के थ्रू अपने सारे मटेरियल्स की ऑडिट करती रहती है वो अपने वेस्ट को भी कंट्रोल करती है, इसके अलावा वो साइट पे होने वाली चोरी को भी कंट्रोल करती है। और जो कंपनी इसको नहीं करती है उसका वेस्ट भी ज़्यादा आता है और साइट पर जो चोरी हो रही होती है उसका भी उसको पता नहीं चलता है। तो मटेरियल रिकंसिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आता है ईआरपी सॉफ्टवेयर्स। देखो हमने अक्सर सुना है कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख लो, बिलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है वो सीख लो, बिलिंग के लिए यूज होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये जो सॉफ्टवेयर्स है ना, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ स्टार्टिंग लेवल के लिए ही ठीक है, या फिर जो छोटे लेवल की कंपनी होती है, मिड लेवल की कंपनी होती है, वहीं तक ठीक है। लेकिन जितनी भी जो बड़ी कंपनीज होती हैं या फिर जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं वो एक्चुअल में ईआरपी सॉफ्टवेयर्स को यूज करती हैं। कई सारी कंपनीज तो क्या करती हैं, वो अपने खुद के बिलिंग सॉफ्टवेयर्स बनवा के रखती हैं और उन्हीं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर सारी की सारी बिलिंग जो है वो की जाती है। तो इसमें ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर एक काफी फेमस सॉफ्टवेयर है सैप सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप लोगों ने काफी ने इस सॉफ्टवेयर के बारे में काफी सुना भी होगा। और अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है, उन बड़ी कंपनीज के अंदर आपको बिलिंग करनी है, तो आपको कोई ना कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो जरूर आना चाहिए। और इसके बिना नहीं आप चीज़ें जो है वो कर पाओगे आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर रही है और वो सारी टेक्नोलॉजी अडोप्ट की जा रही है ताकि कहीं ना कहीं जो कंपनीज के लूप होल है उनसे जो है कंपनी उनको बंद करे और एक फेयर सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो है चीज़ें वर्क एग्जीक्यूट हो। तो इसलिए ईआरपी सॉफ्टवेयर को आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5D BIM। अब आप बोलोगे कि सर बिलिंग इंजीनियर का BIM से क्या काम? देखो अगर आपको BIM का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है और आपको पता है कि BIM एक्चुअल में क्या है, तो BIM के अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी है, BIM के अंदर आर्किटेक्ट भी है, BIM के अंदर कॉन्ट्रैक्टर भी है, BIM के अंदर बिलिंग इंजीनियर भी है, BIM के अंदर प्लानिंग इंजीनियर भी है। सो आने वाले टाइम के अंदर एक वो बिलिंग इंजीनियर जिसको BIM की समझ है वो भी काफ़ी अच्छा जो है खासा अर्न करेगा और काफ़ी अच्छी जो है उसकी जॉब जो है रहेगी आने वाले टाइम के अंदर। अब BIM के अंदर क्या होता है, 3D BIM होता है, 4D होता है, 5D होता है। इसके अंदर क्या होता है कि 5D के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कॉस्टिंग जो है वो ऐड ऑन हो जाती है। मतलब जो भी 3D मॉडल हम क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो BIM के सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पर हमने किसी भी स्ट्रक्चर का 3D मॉडल जो है वो क्रिएट किया, उस 3D मॉडल से क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करना और क्वांटिटी के साथ साथ उस क्वांटिटी में रेट मल्टीप्लाई करके कॉस्टिंग कैलकुलेट करना, ये सारा का सारा जो है वो 5D के अंदर जो है वो आता है। तो एक बिलिंग इंजीनियर का काम भी यही होता है। तो हम बेसिकली BIM को बिलिंग इंजीनियर के साथ में जोड़ के एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन जो है वो बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कुछ ऐसी एडवांस स्किल्स हैं जिनके बेसिस पे आप उन बड़ी कंपनीज के अंदर अच्छी खासी जॉब जो है वो ले सकते हैं बिलिंग इंजीनियर की, जो एक्चुअल में जॉब होती है बिलिंग इंजीनियर की। पेटी कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाना मतलब एक बिलिंग इंजीनियर की जॉब नहीं है, ठीक है, बस उस जॉब का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन जो एक डिटेल वर्क होता है एक बिलिंग इंजीनियर का, जो मेन पर्पज होता है बिलिंग इंजीनियर का, जिसके लिए कंपनी बिलिंग इंजीनियर को हायर करती है, वो ये सारी की सारी स्किल्स हैं। प्राइस एक्सीलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मान लो प्राइस एक्सीलेशन के थ्रू हमने कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसके प्राइस काफी हाई हो गए और हमारे पास कोई एक ऐसा बिलिंग इंजीनियर है जो इसके कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझता है और उसने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके और जो क्लाइंट है उससे
क्लेम करके कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट वहां से निकलवा लिया, तो वो सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है। क्लियर। मान लो सीमेंट आपने जब कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो 350 रुपए का रेट था, और मान लो किसी कारणवश अभी प्रेजेंट टाइम में मान लो सीमेंट का रेट 400 रुपए 450 रुपए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है तो किसकी जेब से जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर की जेब से जा रहा है। तो अगर आपके पास में कोई एक ऐसा बंदा होगा जो उसको क्लेम करने का प्रोसेस जानता होगा, जिसको पता होगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, वो बड़े आसानी से सामने वाले से उस प्राइस को क्लेम कर लेगा फेयर वे में, जो भी लीगल तरीका होता है उस तरीके से, और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो कंपनी उसको क्यों नहीं पे करेगी? मान लो मैंने अगर इस सिस्टम के थ्रू कंपनी का एक अच्छा खासा प्रॉफिट कराया, तो कंपनी क्या मुझे उसके बदले में कुछ ना कुछ देगी? 100% देगी। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, आप बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होते हैं कि बिल तो बनाए जा रहे हैं अंटसंट, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट की समझ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि किस कॉन्ट्रैक्टर के साथ में किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है, या हमारा जो मेन एग्रीमेंट है क्लाइंट के साथ में वो किस तरह का एग्रीमेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप एडवांस लेवल पे बिलिंग इंजीनियर जो है वो बन सकते हैं। अदरवाइज फिर वही काम होगा कि आप एक पिटी कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल जो है वो बनाते रहेंगे और आप खुश रहेंगे। और देखो, वैसे एक चीज आपको मैं बता दूं, बिल तो कॉन्ट्रैक्टर भी बना लेता है। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से बोलो कि भाई अपना बिल बना ले, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर, बहुत ही कम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर आपको मिलेंगे जिनको बिल बनाना नहीं आता होगा, तो आपको वो भी बिल बना रहे हैं। क्लियर। लेकिन आपको उनसे अलग होना है तो आपको कुछ एडवांस चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेंगी। तो ये कुछ ऐसी एडवांस स्किल्स हैं जो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताई। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में आप जाके कमेंट करिए, या कुछ और एडवांस चीज़ें अगर मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, आप वहाँ पे हो सकता है किसी कंपनी में अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप बिलिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको बिलिंग का कोर्स जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।